हेलो दोस्तों, जीवन ज्योति की तरफ से आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ द एशियाटिक सोसाइटी, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका कोलकाता का पोस्ट है। देखिए, मैं डिटेल्स में जाता हूँ। दिस इज़ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट। द सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1784. It is an institute of national importance declared by an Act of Parliament in 1984. जो पोस्ट दिया गया है सभी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसके साथ आपका DA, TA, HR सब मिलेगा। अभी देखिए, मैं डिटेल्स में जाऊँगा। नंबर 1 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल, नंबर ऑफ वैकेंसी 2, एक अनरिजर्व 1 OBC। स्केल ऑफ पे लेवल 7 एज पर द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 पे कमीशन। एज लिमिट 32। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन and bachelor degree in library science or information science documentation or an equivalent professional degree. Lower division clerk, group C ministerial, number of vacancies 9, 7 unreserved, 1 scheduled caste, 1 OBC. Scale of pay level 2 as per the pay matrix of 7 pay commission as per government of India. Age limit 27 years. Mode of recruitment direct recruitment. Qualification candidate should have certificate of school final or equivalent examination with knowledge of typing, knowledge of computer operation desirable. तो आप स्कूल फाइनल का आपका माध्यमिक का आपका पास करने से हो जाएगा, और टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर में आपका मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर में आपका नॉलेज है, कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हो, ऐसा कुछ। तीसरा है बाइंडर और मेंडर, ग्रुप सी नॉन मिनिस्टीरियल, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 अनरिजर्व। स्केल ऑफ पे लेवल 2 एज पर द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 पे कमीशन। एज लिमिट आपका 27 ईयर्स। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्वालिफिकेशन क्लास 8 पास विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हाई बाइंडिंग इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट प्रेस। आपका क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए और 5 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी गवर्नमेंट प्रेस में काम करने का एक्सपीरियंस। 4 नंबर है जूनियर अटेंडेंट, ग्रुप सी मिनिस्टेरियल, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5, 4 अनरिजर्व, 1 शेड्यूल्ड कास्ट। स्केल ऑफ पे लेवल 1 एज पर द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। एज लिमिट 32 ईयर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्वालिफिकेशन 8 स्टैंडर्ड अपर सेकेंडरी स्कूल विथ एक्सपीरियंस। किसी भी जगह पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये पियोन टाइप का पोस्ट है, पियोन का। अभी पियोन पोस्ट तो उठा दिया गया है, वो ग्रुप सी में आ गया है। ग्रुप डी पहले था। क्लास 8 पास आपका होना चाहिए। अभी देखिए इंस्ट्रक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म में भी डाउनलोड फ्रॉम द सोसाइटी वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो? www.asiaticsocietykolkata.org। यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं भी इधर से दिखाता हूँ आपको। आप डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर में टाइपिंग करके बना भी सकते हो। द एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड विद रेस्पेक्टेड अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट एक्सेट्रा should be sent to the General Secretary, the Asiatic Society, 1 नंबर पार्क स्ट्रीट, कोलकाता 700016 बाई स्पीड पोस्ट और कुरियर ओनली। बाई हैंड आपका नहीं होगा। और एनवेलप जो भेजेंगे, एनवेलप के ऊपर बोल्ड लेटर में लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। पहले जो आपको बताया गया था, देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लोअर डिवीजन क्लर्क, बाइंडर और मेंडर, जूनियर अटेंडेंट, ये सब लिख के अगेंस्ट वैकेंसी नोटिस नंबर TAS के कैपिटल में /2021/01 डेटेड 8/10/2021। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, लास्ट डेट है ये जमा करने का 30 नवंबर 2021 शाम को 6 बजे तक। एप्लीकेशन नॉट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट और not accompanied by relevant certificates or documents or photograph shall be rejected without any notice, and no further communication shall be entertained in this behalf.
अगर आपके एप्लीकेशन जो दे रहे हो आप वो सही ढंग से अगर कंप्लीट नहीं हो गया है या फिर आपका क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो सकता है, आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन सेंट थ्रू एनी अदर मोड और एप्लीकेशन रिसीव्ड लेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड ही रिजेक्ट स्ट्रेट अवे। किसी दूसरा तरीके से जैसे कि स्पीड पोस्ट और कुरियर जो लिखा गया है उसको छोड़ के अगर आपका एप्लीकेशन आया या फिर आपका लेट एप्लीकेशन जमा हुआ है तो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडीज शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडी किसी भी जगह पे अगर आप काम करते हो तो प्रॉपर चैनल के थ्रू ये अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट विल बी रिकॉर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल 30 नवंबर 2021। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अपर एज लिमिट जो है वो आपको दिया गया है 30/11/2021 के हिसाब से होगा। और रिलैक्सेशन एज लिमिट SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है उसके हिसाब से लागू होगा आपका एज रिलैक्सेशन। द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम एंड मेयर possession of the same does not entitle a candidate to be called for further selection process. Prescribed qualification जो minimum मेयर पोजीशन सेम डज नॉट entitle, अगर आपका क्वालिफिकेशन जो उसके साथ जो अगर मैच नहीं होगा तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कैनवसिंग और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस इन एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेचर। तो जो डॉक्यूमेंट्स इधर पे आपको जमा करना पड़ेगा ये नीचे देखिए, मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, ये इधर से आप टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ये आपका 1 नंबर पेज गया, सेकेंड सभी का 2-2 पेज करके है। इसके साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिक्लेरेशन नीचे देखिए इनक्लोजर दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अटेस्टेड कॉपी, सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आधार, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब अटेस्टेड कॉपी होगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट LDC के लिए ये है आपका फॉर्मेट, 1 नंबर पेज, फिर आया 2 नंबर पेज, इसके साथ भी आपको इनक्लोज करना पड़ेगा सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सपोर्ट कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मार्क्स सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग, आधार सब अटेस्टेड कॉपी। फिर आया एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका बाइंडर रिमाइंडर, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसके साथ ये 2 नंबर पेज देखिए, सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार, एक्सपीरियंस, और लास्ट में जूनियर अटेंडेंट जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है। देखिए ये आप प्रिंट आउट कर सकते हो या फिर आप खुद ही कंप्यूटर में बैठ के बना सकते हो। और उसके साथ इनक्लोजर होगा सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ कास्ट, मार्कशीट, आधार, एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कोलकाता के रहने वाला मेरे दोस्तों। एक आपका नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट है और ये ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो कोलकाता में ही पोस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, तो इसको मिस मत कीजिए। और वेबसाइट जो है मैं दोबारा से बता रहा हूँ www.asiaticsociety.kolkata.org, इसके द्वारा आप जो इंस्ट्रक्शन है ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ के आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर से आपको भेजना पड़ेगा। जनरल सेक्रेटरी द एशियाटिक सोसाइटी, 1 नंबर पार्क स्ट्रीट, कोलकाता 700016। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक मेरे तौर से, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।